मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड की अभी अच्छी रिटर्न आ रही है, तो क्या अभी थोड़ा सा गोल्ड में प्रॉफिट बुक कर लिया जाए, थोड़ा गोल्ड में बेच दूं? क्यों? बिकॉज साल भर से तो गोल्ड चढ़ ही रहा है और कितना ही ऊपर चढ़ जाएगा। बट अगर मैं बेच दूं और गोल्ड नहीं गिरा, उल्टा गोल्ड और चढ़ गया, फिर क्या होगा? जो लगे हाथ में सिचुएशन थी वो भी मिस। और पिछले साल भर से तो सब बोल ही रहे गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, गोल्ड गिरेगा, बट गोल्ड चढ़ ही जा रहा है। अगर आपको ये कंसर्न आ रहा है और आप सोच रहे हो कि गोल्ड बढ़ेगा चढ़ेगा, क्या मैं अपना गोल्ड बेचूं या होल्ड करूं या थोड़ा और खरीदूं, वेल, इस गेम का जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ना, वो प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। जहां डिसीजन तो आपको ही लेना है कि आपको क्या करना है, बट उस प्रोसेस में हेल्प करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में हो क्या रहा है, एनालिस्ट वो बोल क्या रहे हैं, वैल्यूएशन वो क्या हो रही है, क्या रिस्क है जो आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए, क्या रिवॉर्ड है जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए इफ यू डिसाइड टू बाय, सेल और होल्ड गोल्ड। सो वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड। इस चैनल पे हम पूरी तगड़ी रिसर्च में बिलीव करते हैं, आसान शब्दों में। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो सब्सक्राइब और लाइक बटन जरूर दबाइए, और टाइम स्टैम्प आपको दे दूंगा तो यू कैन गो टू अ पॉइंट जो आपको सस्टेनेबल लगे, वरना आप ये वीडियो 1.5x में भी देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक मिनट में गोल्ड का एक हिस्ट्री लेसन ले लेते हैं। गोल्ड ह्यूमंस ने डिस्कवर किया, उसको करेंसी की तरह यूज करने लग गए। फिर गोल्ड से क्या किया, उसके बेसिस पे हम मनी करेंसी प्रिंट करने लग गए। बट 1970s में गोल्ड बिकेम सेपरेट, मनी करेंसी बिकेम सेपरेट। अब विद टाइम क्या हुआ, गोल्ड तो वही था बट गोल्ड की प्राइस अप्रिशिएट करती गई। अब जो गोल्ड की प्राइस ओवर टाइम बढ़ती गई विज़ मनी, वो एक्चुअली गोल्ड की अप्रिसिएशन नहीं थी, रादर वो इन्फ्लेशन थी। बिकॉज करेंसी ओवर होती रहती है एंड दैट इज व्हाई करेंसी रिड्यूसेस इट्स वैल्यू विद टाइम। तो गोल्ड की वैल्यू तो वही रहती थी बट करेंसी की वैल्यू नीचे गिरती रहती थी, और इसलिए गोल्ड महंगा होता रहता था। तो बेसिकली जब गोल्ड प्राइसेस बढ़ती है ना, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा है, एंड गोल्ड इज द बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, हिस्ट्री लेसन खत्म। अब हम हमेशा से यही मानते हैं एंड बाय द बुक यही हो रहा है। बट जो अभी गोल्ड में ट्रेंड्स हो रहे हैं, सर इसने इस लॉजिक को फाड़ के खिड़की के बाहर फेंक दिया है। अब जैसे आपको ये चार्ट दिख रहा है, आप यहां देख सकते हैं, इस चार्ट में ब्लू लाइन में आपको देखेगा यूएस इन्फ्लेशन, गोल्ड में आपको देखेगा गोल्ड प्राइसेस। अब लुक एट द टाइम ऑफ 1976 और 1979। इस टाइम के टाइम जब यूएस इन्फ्लेशन बढ़ा, गोल्ड प्राइसेस भी काफी उस रेंज में बढ़ रही थी, और ये ट्रेंड चलता रहा टिल 2004। अब 2004 से आप देखोगे इन्फ्लेशन हल्के हल्के बढ़ने लगा, उसी के साथ गोल्ड प्राइसेस भी बढ़ने लगी, एंड द सेम पैटर्न रिपीटेड टिल 2021। बट अब देखिए 2024 में यूएस इन्फ्लेशन इतनी बुरी तरह नीचे गिर गया है, तो गोल्ड प्राइस को नीचे गिरना चाहिए था? नहीं सर, एक्चुअली गोल्ड प्राइसेस ऊपर चढ़ गई हैं, बिकॉज ऑफ विच ये जो टाइम गोल्ड प्राइसेस का चल रहा है ना, ये हम पढ़ेंगे आने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक स्टडीज में। बिकॉज इस सिचुएशन का और गोल्ड की ऐसी प्राइस अप्रिसिएशन किसी ने कभी पहले देखी ही नहीं है, और इसके पीछे रैशनल लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आपके लिए ये और डिफिकल्ट हो जाता है टू टेक अ राइट डिसीजन। बट क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मैं आपको बताने वाला हूं रीजन, अभी आप आराम से बैठो। अब 3 रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जा रही है। सबसे पहला रीजन आता है सेंट्रल बैंक्स आर बाइंग गोल्ड। अब उसके पहले आप सोचो यार ये पॉइंट तो मुझे पता है, इस पॉइंट को दोबारा क्या सुने, मेरे पास बड़े इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है, हियर दिस आउट। अब सेंट्रल बैंक्स डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, मतलब वो अपनी डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कम कर रहे हैं, एंड दे आर डिपेंडिंग मोर ऑन गोल्ड। अब ये बहुत नया प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसेस डेकेड से चलता आ रहा है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये प्रोसेस चलता ही आ रहा है। बट अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट, ये जो सेंट्रल बैंक्स डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड है जो स्लो था पिछले कुछ सालों में, अब ये ट्रेंड कुछ ज्यादा ही पेस पकड़ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा, सेंट्रल बैंक्स ऑन अ एवरेज ईयर बाय 400 to 500 टन्स ऑफ गोल्ड, विच इज ग्रेट। बट अब यहां आती है JP मॉर्गन की रिपोर्ट जो बताती है इन 2023, 2024, 2025 3 years कंसेक्यूटिवली सेंट्रल बैंक्स ने 1000 टन्स ऑफ गोल्ड से ज्यादा खरीदा है, विच इज मच हायर देन द एवरेज। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दैट 2026 में भी गोल्ड की बाइंग बाय सेंट्रल बैंक्स बहुत ज्यादा रहेगी, अप टू 755 टन्स। हाँ, ये 1000 टन से कम है, बट ऑन एवरेज जो 400 to 500 टन्स गोल्ड सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं, उससे 755 टन्स बहुत ज्यादा है। और इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, अभी पूरी दुनिया का गोल्ड रिजर्व्स का 20% सेंट्रल बैंक से रखा हुआ है। आपको पता है जो 20% अभी रखा हुआ है वो 2023 में कितना था? 15%। सिर्फ 2 से 3 सालों में सर सेंट्रल बैंक्स ने 5% से अपनी गोल्ड होल्डिंग बढ़ा ली है, विच इज अ मैसिव जंप। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो कि गोयला, इसका मतलब सेंट्रल बैंक्स 2026 में कम गोल्ड खरीदेंगे कंपेयर टू प्रीवियस 3 इयर्स।
इसका मतलब गोल्ड प्राइसेस अब नीचे आएंगी, गोल्ड की डिमांड कर रही है। सबसे पहले चीज अगर ये क्वेश्चन सोचा तो तालियां और अपनी पीठ में एक्चुअली पैट दे दो। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, द रीजन सेंट्रल बैंक्स ने अपना गोल्ड खरीदना कम कर दिया है इज नॉट ओनली बिकॉज उनको गोल्ड नहीं चाहिए, द रियल रीजन बिहाइंड दिस कि गोल्ड अभी बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, बिकॉज ऑफ विच सेंट्रल बैंक्स अपनी गोल्ड बाइंग को कम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है अनसर्टेनिटी, एंड दैट टू अनसर्टेनिटी विद इन द यूएस इकोनॉमी। अब जनरल जो कंसेंसस पूरी दुनिया में फैल रहा है कि पूरी दुनिया का ट्रस्ट यूएस डॉलर और यूएस एसेट से हट रहा है। अब ये दो सेपरेट चीजें थोड़ा आपके लिए समझ जरूरी है, बट आपके साथ गोलियां तो समझने कोई दिक्कत आपको आने नहीं वाली है। अब जो डॉलर है ये अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज 57% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स आर इन यूएसडी, 88% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस हैपन इन यूएसडी। तो यूएसडी तो सेफ है, प्रॉब्लम एक्चुअली आती है यहाँ पे यूएस बेस्ड एसेट्स में, जो होते हैं यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स को माना जाता है दे आर द सेफेस्ट एसेट्स इन द वर्ल्ड। यूएस, अरे भाई यूएस कोई डिफॉल्ट करेगा अपनी कमिटमेंट पे, इतना भरोसा है वर्ल्ड की सुपर पावर में, और शायद होना भी चाहिए। बट बिकॉज यूएस का डेट बढ़ रहा है और ये न्यूज में बहुत आ रहा है, और आने वाले टाइम पे यूएस का डेट और बढ़ता रहेगा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ना यूएस डेट से, जो यूएस एसेट्स है उनसे भरोसा हट रहा है। एंड बिकॉज यूएस पॉलिटिक्स भी शेकी हो रही है, इन्वेस्टर्स और प्राइवेट मनी ना ऑलरेडी अनसर्टन हो रहे हैं अबाउट द यूएस इकोनॉमी। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये कोई भी गोल्ड का सपोर्टर आपको बताता रहेगा, और आप कोई भी ऑनलाइन फोरम चेक करेंगे तो गोल्ड सपोर्टर्स हैव बीन सेइंग अबाउट दिस सिंस 10 इयर्स। जब से मार्केट्स में तब से यही बात होती जा रही है, बिकॉज इससे गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ता है। अब बात करते हैं रियलिटी की। अब क्या यूएस एक्चुअली डिफॉल्ट कर सकता है? वेल, इट इज एक्चुअली टू बिग टू फॉल, एंड वो डिफॉल्ट शायद बहुत दूर है, शायद मेरी लाइफ स्पैन में शायद हो भी ना। बट इन रीसेंट ईयर्स ऐसा इंडिकेट हो रहा है कि जो डिफॉल्ट है ना, इट इज क्लोजर देन व्हाट वी एक्सपेक्ट। थर्ड पॉइंट आता है स्पेकुलेशन। अब हाँ, गोल्ड की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेकुलेशन से इम्यून है। अब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, अक्टूबर 2025 में बहुत ज्यादा फोमो बाइंग हुई है, एंड स्पेसिफिकली बाय इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। और ये फोमो बाइंग और भी ज्यादा एक्सलेरेट हो गई बिकॉज बहुत ईजियर टूल्स आ गए फॉर पीपल टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सबसे बड़ा केस इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका गोल्ड ईटीएफ्स। गोल्ड ईटीएफ्स अब इतने पॉपुलर हैं दैट दे हैव हिट देयर ऑल टाइम हाई एट 11,646 करोड़। इसका मतलब अ सर्ज ऑफ 211%, और हर महीने 3,741 करोड़ का कॉन्स्टेंट इनफ्लो है। तो इससे ना ये पता चलता है कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो इन तीनों पॉइंट से पता चलता है कि गोल्ड की डिमांड बहुत ज्यादा है। पहला चीज आ रहा है कि यूएस अनसर्टेनिटी है, जो सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये सेकंड चीज आ रहा है कि गोल्ड पे अभी एक स्ट्रॉन्ग फोमो फैक्टर चल रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, और डोनाल्ड ट्रंप की इतनी नेगेटिव मार्केटिंग हो रही है कि सबको एक अनसर्टेनिटी की फीलिंग आ रही है, तो रिटेल पैसा भी गोल्ड में आ रहा है। तो और इस डिमांड चक्कर में गोल्ड प्राइसेस आर स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। बट देखो ये अच्छी बात हो गई। अब एक रिस्क भी आपको बताता हूं, सो दैट आपको प्रो भी पता रहे, कॉन्स भी पता रहे, एंड देन यू डिसाइड व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। और जब भी हम उन लोगों की बात करते हैं जो गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ना, उनका एक प्राइमरी रीजन होता है सेफ्टी। एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो और आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं सेफ्टी की तरीके से, तो उसी सेफ्टी कंसर्न को आपको अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में भी ले जाना है। फॉर सीरियस इन्वेस्टर्स हु आर हियर फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एंड दे अंडरस्टैंड कि कंपाउंडिंग क्या होती है, एंड विद द विच दे अंडरस्टैंड कि डिविडेंड्स की पावर क्या होती है, बिकॉज सर विद टाइम आपके डिविडेंड्स भी कंपाउंड करते हैं, और ऐसे आपकी इक्विटी पोर्टफोलियो से आपको एक इनकम जनरेट हो सकती है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड इफ यू आर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट डूइंग दैट, या अपने पोर्टफोलियो में उसको आप और भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देन मैं एक डिविडेंड इनकम मास्टर क्लास होल्ड कर रहा हूं, जहां पे मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा हाउ टू चूज द स्कोर पोर्टफोलियो इन योर स्टॉक्स, डिविडेंड यील्ड को कैसे देखना है, डिविडेंड का पर्सपेक्टिव क्या रखना है, कैसे इसको कंसीडर करना है इन द लॉन्ग रन, सो दैट आप एक क्लैरिटी से आगे बढ़ पाए। इफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दैट मास्टर क्लास, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। अब पहला रिस्क जो गोल्ड में आता है वो है गोल्ड का नेचर इटसेल्फ। अब लुक एट दिस ग्राफ। इन 1970s गोल्ड की प्राइसेस टच्ड अ पीक, बट उसके बाद गोल्ड बहुत शार्पली गिरा और 25 साल तक गोल्ड ने कभी रिकवर ही नहीं किया। फिर सेम चीज आप देख सकते हो, 2011 में गोल्ड ने अपनी पीक बनाई और 10 साल लग गए रिकवर करने में। तो एक जो डर लोगों के अंदर है, और बहुत जेन्युइनली शायद होना चाहिए, जो इस गोल्ड के हिस्टोरिकल डेटा को समझता है कि अगर गोल्ड की प्राइसेस नीचे आ गई तो बहुत जल्दी वो प्रॉफिट वाइप आउट होता है, और बहुत टाइम के लिए वो प्रॉफिट देखने की उम्मीद भी छोड़नी पड़ेगी। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या गोल्ड प्राइस वाइज अपनी पीक में आ गया है, तो आप समझते हैं गोल्ड की वैल्यूएशंस। सबसे पहले हम यहां देखेंगे गोल्ड टू सिल्वर रेशियो। बेसिकली हाउ मेनी आउंसेस ऑफ सिल्वर डू आई नीड टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड। सिंपल है। अब हिस्टोरिकली ये जो रेशियो ना रहता है फ्रॉम 60 to 80।
अब ये देखा गया है, अगर ये रेशियो टुवर्ड्स द लोअर साइड हो, इसका मतलब क्या है कि सर गोल्ड चीप है, बाय गोल्ड। एंड अगर ये रेशियो टुवर्ड्स द हायर साइड हो, इसका मतलब क्या है कि गोल्ड एक्सपेंसिव है, बाय सिल्वर इंस्टेड। सिंपल है। अभी गोल्ड टू सिल्वर रेशियो इज 53.95। इसका मतलब यह है कि एक्चुअली गोल्ड इज एट अ गुड वैल्यूएशन टू बाय। ये आपको एक और रीजन दे रहा है, बट हाँ ये याद रखना जरूरी है कि ये गोल्ड गुड वैल्यूएशन में हुआ भी इसलिए बिकॉज सिल्वर की प्राइसेस बहुत अच्छी कर गई रिसेंटली। एंड अगेन जैसे गोल्ड की मूवमेंट एकदम अनचार्टेड टेरिटरी में, सिल्वर की सेम तरह उसकी मूवमेंट भी कंप्लीटली अनचार्टेड टेरिटरी में ही है। अब आ जाते हैं निफ्टी टू गोल्ड रेशियो में। अब अगर निफ्टी टू गोल्ड रेशियो इज लेस देन 2 times, तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है ये मार्केट्स के लिए अच्छा है, बिकॉज ऑन एवरेज अराउंड 13.4 रिटर्न्स आती हैं इन 6 months एंड 20.5% रिटर्न्स आती हैं इन 1 year। और अगर निफ्टी टू गोल्ड रेशियो इज अबव 3 times, तो हिस्टोरिकली डेटा बताता है कि इतनी ग्रोथ निफ्टी में नहीं होगी, बिकॉज इस टाइम पे अबाउट 3.6% ग्रोथ हुई है आफ्टर 6 months एंड अबाउट 8.1% ग्रोथ हुई है आफ्टर 1 year। और अभी निफ्टी टू गोल्ड रेशियो है 1.9 times, इसका मतलब 2 times से कम है। इसका मतलब इट इज अ गुड पॉइंट टू बाय निफ्टी। एंड अगेन ये इसका रीजन दोबारा ये है बिकॉज गोल्ड की प्राइसेस ऐसी एक अनचार्टर्ड टेरिटरी में गई है कि बहुत लोग ये आर्ग्यू कर रहे हैं शायद जो इन रेशियोज के हिस्टोरिकल लेवल्स को हम कंसिडर कर रहे हैं शायद वो इस टाइम पे प्ले में ही ना हो, एंड वो पॉइंट एक सच्चाई रखता है। फिर आता है गोल्ड टू ऑयल रेशियो। बेसिकली कितने आपको ऑयल बैरल्स चाहिए टू बाय 1 ounce ऑफ गोल्ड, और ये रेशियो अभी है 76, विच शोज दैट गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव। अब वैल्यूएशंस को मैं समराइज करूंगा तो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के हिसाब से गोल्ड खरीदना चाहिए, निफ्टी टू गोल्ड रेशियो के हिसाब से आपको निफ्टी में पैसे डालने चाहिए, गोल्ड टू ऑयल के रेशियो के हिसाब से अभी गोल्ड बहुत महंगा है। तो 3 पॉइंट्स गोल्ड क्यों बढ़ा था आपको वो समझ आया, उनकी रीजन समझ आए, वैल्यूएशंस क्या बोल रही हैं आपको वो समझ आ गया, उनका आउटकम क्या है वो समझ आता है। अब फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं, एक बार एक्सपर्ट्स की भी सुन लें। अभी गोल्ड का जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है दैट्स अराउंड $4,500 पर आउंस। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्रॉम नताशा कनेवा हु इज फ्रॉम जेपी मॉर्गन। अकॉर्डिंग टू हर गोल्ड विल रीच अप टू $5,000 पर आउंस बाय एंड ऑफ 2026। तो क्लियरली शी इज ऑप्टिमिस्टिक। उसके बाद जेपी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्च जिन्होंने अपना अलग से रिसर्च दिखाई है, उन्होंने फोकस किया है कि गोल्ड विल बी फ्रॉम $5,000 पर आउंस टू $5,400 पर आउंस। तो अगेन ये भी गोल्ड पे ऑप्टिमिस्टिक है। फिर आते हैं माइकल हुश फ्रॉम डॉइश बैंक। ही सेज गोल्ड विल अगेन टच $5,000 पर आउंस इन 2026, बुलिश। डॉइश बैंक का अलग से स्टेटमेंट रहा था दैट दे थिंक गोल्ड विल हिट अबव $5,000 पर आउंस इन बाय 2027। तो इन्होंने रेंज थोड़ी अपनी कम की है। अब HSBC वो भी बुलिश है। अब अगर आप मीडियम टर्म में देखना चाहोगे तो अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक्स गोल्ड विल रीच अप टू $4,900 पर आउंस एंड अकॉर्डिंग टू स्टेट स्ट्रीट गोल्ड रहेगा फ्रॉम $4,000 to $4,500 पर आउंस। अब 2 चीज करनी है। सबसे पहले नीचे कमेंट करो कि विल यू वांट टू बाय गोल्ड, होल्ड ऑन गोल्ड, ऑन सेल गोल्ड, एंड एक 1 line एक्सप्लेनेशन ऑन व्हाई दैट इज। हम सबको बहुत इनसाइट्स मिलती है एक दूसरे की। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट इनकम थ्रू डिविडेंड्स, उस मास्टर क्लास का लिंक नीचे है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बजट 2026 आ रहा है यार। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.